नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। पता नहीं योगा करते वक्त मुझे गर्मी लगने लगती है। मे बी इट्स बिकॉज मैं अलग अलग पोजीशन में योगा करती हूँ। दैट माइट बी द रीज़न। क्योंकि जब सुबह उठती हूँ तो थोड़ी ठंड लगती है, फिर जब योगा करती हूँ तो गर्मी लगती है, और फिर जब पढ़ाई करने बैठती हूँ तो ठंडी लगती है। दर्शकों जी, फिर से मैंने अपना स्वेटर पहन लिया है क्योंकि मुझे पता है योगा करते वक्त थोड़ी गर्मी लग रही थी, मगर अभी टेबल में बैठूंगी तो मुझे ठंडी लगेगी। बाहर से ठंडी हवा भी आती है ना। एंड आई एम नोटिसिंग कि आजकल बहुत ज़्यादा मेरे कमेंट सेक्शन पे कुछ छोटी बहनें या दीदी होगी या मेरे उम्र के होंगे, एज नहीं पता, मगर कुछ लड़कियां कमेंट कर रही कि दीदी मेरा जीने का मन नहीं करता और मेरे सुसाइड करने का मन करता है। क्या कर रहे हो आप? एट द एंड लाइफ में जब आपको अपने लिए कुछ करने की बारी आए, आप खुद के लिए सुसाइड चूज कर रहे हो। वाई? क्यों? आप लाइफ से क्यों परेशान होते हैं? या तो पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉयफ्रेंड की, माँ बाप की, या सबसे इम्पोर्टेंट कोई आपको समझता नहीं है या कोई सुनने वाला नहीं है, राइट? तो आप अपने लाइफ को इतना क्यों वो कर रहे, इन्वॉल्व कर रहे लोगों के साथ, लोगों के फीलिंग्स के साथ? वाई डू यू केयर? वाई डू यू केयर? इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना परेशान होने के बाद भी, जब आपको एक लाइफ मिला है खुद को अच्छे से जीने के लिए, उसमें आप खुद का जान लेना चाहते हो। वाई? कोई रीज़न हुआ इस चीज़ का? अगर आपका नहीं मन करता घर पे रहने का, भाग जाओ। नहीं मन करता पढ़ाई करने का, पढ़ाई छोड़ दो। जो करना है करो, जान क्यों लेना है? ये जो मैं घर छोड़ के चले जाओ या किताब विताब छोड़, ये मैं नेगेटिव चीज़ में नहीं बोला। अगर आपको लगता है कि इस किताबों की वजह से आप सुइसाइड करने वाले हो, तो क्या फ़ायदा इन किताबों का? जिस घर की वजह से आप सुइसाइड करना चाहते हो, क्या फ़ायदा उस घर का? या जिस फ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से आप अपना जान देना चाहते हो, क्या फ़ायदा उस फ्रेंड या बॉयफ्रेंड का? मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि आप खुद के लिए इनफ रहो। किसी और के पास भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान ने आपको ये बहुत मुश्किल से लाइफ दिया है। चाहे तो आप कुछ भी हो सकते थे, कुत्ता हो सकते थे, बिल्ली हो सकते थे, सूअर हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, मगर भगवान ने आपको एक इंसान बनाया है जिसके पास ताकत है काम करने का, खाने का, खुद से कमाने का, कुछ करने का, एक्ट्रेस बनने का, डांसर बनने का, राइटर बनने का। इतना पावर दिया है आपको, फिर भी क्या इन हाथों का इस्तेमाल आप खुद को मारने के लिए करना चाहते हो? ये नहीं करो बहन, प्लीज़। आज से डिसाइड करना कि ये सब ना सोचोगे ना कमेंट बॉक्स पे लिखोगे। वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल लव दिस लाइफ। ये देखिए दर्शकों, अपने मोमो के पतीले को यहाँ पे लगा दिया है। इट्स लुक क्यूट ना। अभी मैं करने जा रही हूँ स्टडी। अच्छा भाई साहब, आप खिड़की से घुसे हो और अब बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपका अंदर ही रख दूँ? कलवा, ओ कलवा, हर दिन का है इसका। बिलीव मी दर्शकों, ये सिर्फ नाम का पेट रह गया नेबर का। मतलब तो 4-5 बार दिन में मैं इसी के लिए दरवाजा खोलती हूँ। ए कलवे। दर्शकों जी, ये 1 घंटे का क्लास था और ये क्लास मुझे समझने में, प्रैक्टिस करने में कितने घंटे लग गए? 4 घंटे। 4 घंटे लग गए इस 1 घंटे के क्लास को समझने के लिए। बट मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि समझ में आया। लेट्स जस्ट मेक समथिंग। आई एम वेरी वेरी हंग्री। और आज मैं ऐसे 4 घंटे इसलिए बोल रही हूँ कि बाकी के समय में 1 घंटे में या 2 घंटे में बीच बीच में 15 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक ले लेती थी। बट टुडे पूरे 4 घंटे में मैं बस एक बार सुसु करने गई थी। एंड बिलीव मी दर्शकों, आई डोंट केयर कि मुझे कितने घंटे लग रहे हैं, कितने घंटे की क्लास को समझने के लिए।
बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि 1 घंटे का क्लास। समझ तो आया। अब दर्शकों जी, हम बनाने वाले हैं अपने लिए फ़िश, और ये फ़िश एकदम ही डिफरेंट है। ये देखिए, कल मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई क्योंकि फ्रीजर में रख दिया था मैंने। दिस फिश इज़ फॉर 1 किलो से भी ज़्यादा है दर्शकों, शायद इट्स मोर देन 1 किलो आई गेस। देखो बहुत हैवी है, इसमें बहुत ज़्यादा मछली है। सारा सामान वगैरह रखा ही नहीं था कॉफ़ी वगैरह भी पीने के बाद, इसलिए कॉफ़ी लेके यहाँ पे रख देती हूँ, पानी की 2 बोतल यहाँ पे रख देती हूँ ताकि मुझे बीच में पानी वानी पीने के लिए, भरने वरने के लिए डिस्ट्रैक्शन ना हो, है ना। तो जी, लेट्स गो एंड कुक। टिफ़िन लेके के रख दिया था मैंने। इसी टिफ़िन पे मैं अपना फ्रूट, एक तो ये पोमेलो और हाँ फ्रिज के अंदर जो पाइनएप्पल है वो काट के डालूंगी। दर्शकों जी, माय लाइफ इज सो गुड। मतलब इतने इतने फ्रूट्स खाने को मिल रहे हैं, इतने इतने ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिल रही है। आप लोग, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैं यहाँ से ऑरेंज भेजूँ ना ऑर्गेनिक, पहुँचेगा तब ना। एक तो ये पोस्ट ऑफिस वाले खाने पीने का चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, और सामान भी ऐसे ऐसे फेंक के देते हैं। मैंने देखा है कैसा लोड होता है सामान। कभी अरुणाचल आओ तो बगीचे से खाना ऑरेंज, ठीक है। ये जो पोमेलो है जी दर्शकों, काफ़ी दिनों से खाने की सोच रही हूँ मगर खा ही नहीं रही। आज खाते हैं। एस्थेटिक वेस्थेटिक थोड़ा सा रहने देते हैं अभी, और अभी हम अपना पोमेलो काटेंगे यहाँ पे, क्योंकि पोमेलो का और क्या बोलते हैं पाइनएप्पल का रस बड़ा ज़्यादा आता है, तो फिर अगर वहाँ काटा तो फ्रिज वगैरह भी साफ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं काट लेती हूँ। अरे भाई, वाह जी वाह। ना बर्बाद ये वाला हिस्सा। कुछ भी आप लोगों को अच्छा दिखाने की कोशिश करते ना, फ्लॉप हो जाती है। फैंटास्टिक। अरे लुक एट दिस दर्शकों जी, ये रहा जी मेरा फ्रूट्स। अभी ये वाला तो मैं खाने के साथ अभी खाऊंगी, और ये वाला मैं पैक करके फ्रिज में रख दूँगी। जब भी मेरा खाने का मन करेगा ना फ्रूट्स, तो 3-3 4-4 पीस निकाल के खाऊंगी। मज़ा आ गया जी। और इस फ्रिज के संतरे और नींबू को देखने की आदत लगवा लो दर्शकों जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मतलब ये तो 1 महीने लग जाएंगे मुझे इसको ख़त्म करने में। ये जगह ही नहीं बची, कहाँ रखूँ? इसके ऊपर रखूँगी तो दब जाएगा। ये भी हैवी है, रखो तो कहाँ रखूँ मैं इसको? रख दो क्या? बन जाता है, जिसकी वजह से आज चाइल्ड मैरिज के केसेस देखने को मिलते हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। हालांकि भारत ने वादा यह किया या कमिटमेंट किया कि 2030 तक हम लोग चाइल्ड मैरिज को, बाल विवाह को पूरी तरह से देश में समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे कि 2030 के बाद चाइल्ड मैरिज नहीं होगी देश में। और ये वादा यहाँ पे किया गया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल। आप लोगों को मैं दिखाना चाहती थी मगर भूल गई दिखाना, मैं खुद ही भूल गई थी। मेरी मासी जी जब आई थी तो मेरे लिए योगा मैट लेके आई थी, एंड आई एम गोइंग टू ओपन इट नाउ। वेरी गुड क्वालिटी। वाह नाइस रे। कितना वो है, कितना क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इट्स नाइस यार। ये मुझे बोल रहा है बहन
मत कर योगा। चल आजा भाई, चल चल। लेट ही जाती हूँ। हाँ सही है भाई, इट्स नाइस। इस योगा मैट को अच्छे से प्लेस कर दूंगी मैं कहीं पे। फ्रॉम नाउ नो मोर एक्सक्यूजेस। इसको अच्छे से साफ करूँगी। वैसे मैं झाड़ू हमेशा ही लगाती हूँ, बट अब जब मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे अपना योगा करने का, तो एकदम अच्छे से पानी फेंक के साफ करना पड़ेगा। शाम को कर लूँगी वापस आके, रात को, है ना। इसको फिलहाल के लिए यहीं पे रख देती हूँ। ओह दर्शकों जी, बस हाथ धो के अपना सनस्क्रीन लगाऊंगी। और एक चीज़, वो सुइसाइड वाली बात, आई एम रियली सॉरी अगर बुरा लगा हो तो, बट आई एम वेरी ऑनेस्ट। अगर मेरे सामने बैठ के बोला होता ना कि सुइसाइड करना है, एक खींच के देती। आई एम जस्ट जॉगिंग, हाथ नहीं उठाती, मगर मैं बहुत डांटती। सही बता रही हूँ, अपनी लाइफ की कदर किया करो। जो लोग आपके साथ बुरा ट्रीट करते हैं ना, वो उनका लेवल है, वो ऐसे ही है। मगर आप तो खुद से प्यार करो। जब आप ही खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरे से क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। तो ऐसे मरने वरने की बात नहीं किया करो दर्शकों, अच्छा नहीं लगता, है ना। मेरे जो फ्रेंड सर्कल है जिसमें लोग बहुत दुखी रहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि तुम अकेले खुश कैसे रहते हो, तो मैं यही बोलती हूँ कि एक्सपेक्टेशन कम रखो, और ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिल रहा, उस चीज़ को छोड़कर जितना आपके पास है उसमें खुश रहो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई करना छोड़ दो और मेहनत ही नहीं करो। मैं बस यही बोल रही हूँ कि इतना स्ट्रेस मत लो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, तो लाइफ विल बी फार बेटर। एंड मेरे बहनों को प्लीज़ मरने की बात मत करना, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली एक सीरीज़ देखना शुरू किया है, सेकेंड एपिसोड में हूँ आई गेस। मैं जब वॉक पे जाती हूँ ना, इवनिंग वॉक के लिए, तो वहाँ पे डाउनलोड पे लगा देती हूँ। तो जब भी मैं खाना खाती हूँ तो उस समय देखती हूँ। और नाम था रॉयल्स, ईशान कत्तर और एक्ट्रेस थी भूमि पेडनेकर। तो टाइम मिलता है तो मैं उसे देख लेती हूँ। दर्शकों जी, आई एम सो हंग्री, आई एम गोना ईट। एंड बाय बाय दर्शकों, वाचिंग टिल द एंड, बाय बाय।